पे अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी का डिजाइन इज ऑल न्यू, एक नए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। इट्स मेड ऑन द 3rd जनरेशन प्लेटफॉर्म महिंद्रा का, और ये डिजाइन जो है काफी यूनिक है। अब अगर मैं फ्रंट से शुरू करूं विद स्पेसिफिकली द हेडलैम्प्स, आप नोटिस करोगे इसके हेडलैम्प जो है सर्कुलर, जैसे महिंद्रा थार या क्लासिक में आते थे हमेशा। और साथ में इसकी जो लाइट्स हैं वो अभी भी दे आर स्टिल द सेम लाइट्स, दे आर हैलोजन लैंप्स, और इसमें कुछ अंतर नहीं आया है। हाँ, यू विल सी अदर एलिमेंट्स लाइक डे टाइम रनिंग एलईडीज यहाँ पे दिए हैं आपको, विच लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेयर इट शुड बी अदरवाइज। और उसके साथ इंडिकेटर मर्ज है, और अंडरनीथ आप नोटिस करोगे तो इसको फॉग लैम्प दिया हुआ है। सो जब आप इसका फुल फ्रंट देखते हो, एक बार अच्छे से अगर इसका फ्रंट देख लोगे, आप नोटिस करोगे कि इसका डिजाइन इज क्वाइट सिमिलर टू द महिंद्रा फैमिली। जो इसका ओवरऑल स्टाइलिंग है उसका मैं एक बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ये एलिमेंट जो है ना ऑफ लग रहा है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग, बट पॉसिबली इट विल ग्रो ऑन मी इज व्हाट आई फील। हाँ, ये प्लास्टिक है यहाँ पे, प्लास्टिक ओके, तो ये अभी प्लास्टिक बम्पर आ गया इस गाड़ी का, जो पहले नहीं आता था। अंडरनीथ आप नोटिस करोगे कि इसको यहाँ पे स्किड प्लेट आते हैं, यहाँ पे आपके लिए स्पेस दिया हुआ है ताकि इसका अपर्चर एंगल अच्छा रहे। अब अगर मैं इसके टायर की तरफ जाऊं, स्पेसिफिकली ये वर्जन, तो इसमें आपको 2 टायर्स आते हैं, वन इज एन 18 इंच, वन इज अ 16 इंच। तो ये 18 इंच वाला टायर है, एंड दीज आर डेफिनेटली, अगर आप नोटिस करोगे तो 255/65 R18 टायर्स। दीज कम विथ alloy wheels एंड ऑफ कोर्स फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एज वेल। और एक एलिमेंट आप नोटिस करोगे कि जो ओवरऑल ये हंच जो यहाँ मिलता है इसको विद दिस ब्लैक एलिमेंट, वो एक रगिडनेस देता है। अब इसको क्लैम्पशेल हुड मिलता है, सो यू कैन नोटिस द लाइन टू बी हियर, वरना नॉर्मली एसयूवीज को यहाँ पे बॉनेट लाइन आता है। ओके, आपको ये यहाँ दिया हुआ है, एंड यू कैन ओपन दिस फ्रॉम दिस। तो जो ओल्ड स्कूल तरीका था एक बॉनेट खोलने का फॉर अ जीप, वो यहाँ पे रिटेन्ड है इसमें भी। अब अगर इसका ओवरऑल साइड देखोगे, यू विल नोटिस द फर्स्ट थिंग जो आप साइड में से नोटिस करोगे इज दैट कि इसकी स्टाइलिंग इज क्वाइट सिंपलिस्टिक। ये बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं दिया हुआ है, इट्स स्ट्रेट अप बॉक्सी लुक मेंटेन्ड है इसको, नॉट मच हैज़ बीन चेंज ऑन दैट फ्रंट। छोटे मोटे टचेस जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे स्टैलियन 150 लिखा हुआ है, M Stallion 150, दैट मीन्स दिस इज द पेट्रोल TGDI, यानी कि टर्बो डायरेक्ट गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। ये पेट्रोल वर्जन गाड़ी है। ये आपका एंटेना है यहाँ पे, ओके, एंड ये जो थार की बैजिंग है इज एविडेंट ऑन द मिरर एज वेल। जो इसके डोर हैंडल्स है दे आर द सेम वे, सिमिलर है, इसमें कुछ मेजर बदलाव नहीं आया। और जो रियर व्हील है दैट स्टिल कंटिन्यूज विद द 18 इंच व्हील जो फ्रंट में देखा है, द सेम साइज 255/65 R18। ओके, लेट्स लुक एट दिस हार्ड टॉप। ओके, ये हार्ड टॉप वर्जन है, और सॉफ्ट टॉप बेसिकली यू गेट अ कन्वर्टेबल ऑप्शन ऑल्सो। वो भी मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा जरूर उसकी, हाउ दैट पार्ट लुक्स एज वेल। सो जो इसका साइड का स्टाइलिंग है इज वेरी, आई एम रियली अमेज्ड विद द स्टाइलिंग ऑफ द साइड, और रियर भी काफी स्टैंड आउट करता है इसका। सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर टेल पार्ट इस कार का, तो आप पहली चीज नोटिस करोगे टेल लैम्प्स का डिजाइन इज समवेयर सिमिलर टू, अगर मुझे इन वेरी शॉर्ट कहूँ तो जीप रेनेगेड, अगर आपको टेल लैम्प याद है तो वो थोड़ा छोटा था, बट इट हैड दैट सिमिलर स्टाइलिंग टू दिस। और ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग भी आ जाती है, प्लस यू गेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एंड यू ऑल्सो गेट दिस रिफ्लेक्टर ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द कार प्रॉपर्ली इन वाइड ऑन द बैक। आप नोटिस करोगे कि इसका जो ओवरऑल स्टाइलिंग एट द बैक इज क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट टू ओवर द टॉप इन डिजाइन। यहाँ से आप बेसिकली अपना रूफ भी खोल सकते हो। राइट नाउ इट्स अटैच। लेट मी शो यू द बूट स्पेस ऑल्सो। सो बूट ऐसे खुलता है इस गाड़ी का, एंड ये ऐसे खुल जाता है, एंड ये जो दिया हुआ है बूट स्पेस इज समथिंग लाइक दिस। इट्स नॉट लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस इज ऑफर्ड फॉर द बैक सीट पैसेंजर, आई मीन फॉर बूट यूजेज। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा ना, तो ये कुछ ऐसा फोल्ड होता है, और ये देख लीजिए, दिस इज व्हाट यू हैव in terms of storage like this। तो ये बैक सीट पे आपके पास स्टोरेज दी हुई है,
on the car. So this is what you can utilize. It's a 4-seater itself. It's not पहले की तरह नहीं है अभी के साइड सीट्स मिल रहे हैं आपको on this version. तो अब इन्होंने 2 टाइप के वेरिएंट्स ऑफर किए. One is AX, one is LX. So LX is more on the luxury part and AX is more on the ऑफ रोड पार्ट. यानी कि अगर आपको सिर्फ एक ऑफ रोड टाइप व्हीकल चाहिए जिसमें आपका फोकस इज प्योरली ऑफ रोडिंग एंड आपको नॉर्मल डेली यूज में नहीं चलानी है गाड़ी, देन इन दैट केस AX मेक्स मोर सेंस. तो उसमें ऑटोमेटिक्स नहीं मिलेंगे आपको, उसमें आपको 18 इंच के व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको 16 इंच के व्हील्स दिए जाएंगे. सो दोज आर फ्यू डिफरेंसेस. तो उसमें फीचर्स कम आएंगे एंड फोकस ज्यादा किया जाएगा टुवर्ड्स बीइंग अ मोर हार्डकोर ऑफ रोडर रादर देन अ लाइफस्टाइल व्हीकल. तो अब ये गाड़ी के अंदर जाके आपको बताते हैं क्या क्या स्पेस दी हुई है एंड क्या फीचर्स दिए हुए हैं फॉर द पैसेंजर्स. अगर आप इसका इंटीरियर देखते हो, यहाँ पे पहली चीज आप नोटिस करोगे कि इसका डैशबोर्ड का डिजाइन पहले से कंप्लीटली चेंज हो चुका है. इट डज नॉट रिजेंबल द ओल्ड कार बाय एनी चांस. मटेरियल्स की क्वालिटी इज डिसेंट. इट्स नॉट वेरी हाई प्रीमियम. अच्छे खासे है मटेरियल्स बट नॉट लाइक वाव. ओके, सो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इसको टच स्क्रीन सिस्टम अब आ गया है. पहले थार में टच स्क्रीन छोड़ो, आपको AC मिल जाए बड़ी बात थी, पर अब इसको टच स्क्रीन मिलता है विथ whatever you want the features to connect your car to it. साथ में इसमें आपके पास AC कंट्रोल से क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है. एंड काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि इसमें 2 गियर बॉक्स क्यों हैं. सो द फर्स्ट गियर बॉक्स इज ऑफकोर्स द ऑटोमेटिक जो यहाँ पे है एंड सेकेंड इज योर लो रेंज हाई रेंज प्लस साथ में आपका 2 व्हील हाई का आपको 3 ऑप्शंस यहाँ होते हैं जो आप ऑपरेट कर सकते हो. तो अगर आपको एक शॉर्ट में मैं बता दूं क्या होता है ये, बेसिकली मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो एंड यू वांट दैट हाई अप चढ़ने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए, सो यू पुट इट इन लो 4 लो एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट पुलिंग इट. ओके, सो दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल रहा है. इसमें स्टीयरिंग व्हील बेसिकली वही है जो TUV 300 में ऑलरेडी आता है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इज ऑल्सो ऑल न्यू यहाँ पे. आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड. और इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं when you look at it, let me just try and see how does it work. Okay, तो ये यहाँ से ऑपरेट होता है. इसमें ट्रिप मिलता है, आपके पास टाइम है, ट्रिप भी आता है. एंड देन इफ आई मूव इनटू द अदर बिट्स, तो यहाँ पे आपके पास फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता है, आपका स्पीड दिखाता है डिजिटली, साथ में आपका बताता है कि आपकी गाड़ी क्या एक्सेल पे कैसे चल रही है. तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको यहाँ पे भी आएगा. साथ में आपको टायर ट्रॉनिक्स भी है जो बताता है आपका टायर प्रेशर सही है या नहीं. तो ये सिर्फ ओके बता रहा है, इट्स नॉट शोइंग द एग्जैक्ट टायर टेम्परेचर प्रेशर राइट नाउ. ओके, सो यू कैन इजीली स्विच इट ऑफ. सीम्स टू बी गुड इनफ. इसकी क्वालिटी फेयर इनफ, नो कंप्लेन्स एट ऑल यहाँ पे. और ये अगर मैं इसको एडवेंचर पे डालूं तो ये यहाँ पे बताता है कि गाड़ी की क्या स्पीड है. और अगर मैं ऑफ रोड पे जाऊं तो ऑफ रोड मोड बताता है कि गाड़ी का क्या एंगल है, क्या एक्सिस पे चल रही है, कौन से मोड में चल रही है. सो ये सारे स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसको स्पीकर्स ऊपर भी मिलते हैं ऑन द कार. तो आपको नॉर्मली आगे 2 स्पीकर्स हैं, एक यहाँ पे एक वो साइड, और ऊपर की तरफ 3 स्पीकर्स और दिए हुए हैं इन दिस. तो पीछे की तरफ स्पीकर्स नहीं दिए हुए हैं. यू गेट द स्पीकर्स ऑन द टॉप ऑफ द कार. हाँ, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज प्रैक्टिकलिटी. इसका ग्लव बॉक्स इज वे स्मॉलर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, वे स्मॉल. स्टोरेज स्पेस इज प्रैक्टिकल है गाड़ी में. एंड व्हाट आई लाइक इज द सीट क्वालिटी इज बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. मतलब ये गाड़ी प्रीमियम फील हो रही है फॉर श्योर. बैक सीट पे बैठ के देखा नहीं है मैंने अभी तक, पर फ्रंट सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है. और अगर मुझे विजिबिलिटी की बात करें, जस्ट लुक एट द व्यू, यू कैन क्लियरली सी द होल बॉनेट का एज दोनों साइड एंड आई डोंट सी अ प्रॉब्लम टू ड्राइव इट. अब गाड़ी तो जल्दी चलाने वाला हूँ, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट इज टू ड्राइव एज वेल. अब जाते हैं ऑन द बैक सीट टू टेल यू व्हाट इज स्पेस फॉर योर पैसेंजर्स. तो यहाँ से सीट फोल्ड किए मैंने. अब अंदर जाने के लिए अगर हाइट ज़्यादा है और ओपन टॉप नहीं है तो घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर अ पैसेंजर. और देखिए नी रूम में दिक्कत नहीं आएगी. नी रूम डिसेंट है, जस्ट इतना है, नॉट अ लॉट. पर हेडरूम हाँ डेफिनेटली थोड़ा टाइट रहेगा. 2 लोग बैठ सकते हैं पीछे. कुछ कप होल्डर और सब नहीं है किसी बंदे को. हाँ, पर दोनों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी बंदे को. इससे पहले कि मैं ड्राइव करूँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं. अब जो ये फुल सेटअप है खोलते हो, यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग ब्रेक लाइट है. तो मान लीजिए अगर आप कुछ उठाने जाते हैं, देयर इज अ चांस यू माइट हिट योर हेड ऑन टू दिस. तो ये एक एलिमेंट है. आई विश वो इस पे स्टक होता तो ज्यादा बेहतर होता. नाउ लेट्स गेट इनटू द कार एंड लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग इट. आई होप मैं यही कलर की गाड़ी चलाऊं.
अभी जब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, वी आर ड्राइविंग इट आउट ऑन द ओपन रोड, पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी रिफाइनमेंट काफी अच्छी है, बट द वन पॉइंट दैट आई हाईलाइट के इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफी स्टिफ है, यानी कि मैं काफी हद तक मैं थोड़ा झूल रहा हूँ ज्यादा यहाँ पे वाइल ड्राइविंग द कार। तो ये एक कैरेक्टर इस गाड़ी का इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, इसके फेवर में नहीं जा रहा है। ओवरऑल जो गाड़ी की कंफर्ट है इज गुड, लाइक मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, देयर इज इनफ टॉर्क इन इट। तो इसमें बेसिकली दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक आता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। जो 2.2 लीटर डीजल इंजन है वो 130 bhp के साथ आता है, एंड दैट कम्स विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और दोनों में पेट्रोल डीजल में दोनों में आपको ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है 6 स्पीड का। सो ड्राइवेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। देखिए ऑफ रोड गाड़ी है, ऑन रोड पे चलाएंगे तो आपको टॉर्क हमेशा ज्यादा रहेगा, तो वो एक चीज अच्छा है। पर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। डिसेंट है, मतलब वैसे मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा हूँ तो मुझे काफी it's feeling a little uncomfortable to drive। स्टीयरिंग बहुत ज्यादा लाइट है इसका। आई फील कि देखो मैं स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, आई एम नॉट इवन मूविंग एनीवे। सो स्टीयरिंग में प्ले काफी है इसके। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन बैंग ऑन, नो प्रॉब्लम विथ इट। राइड क्वालिटी कुड बी बेटर, आई एम श्योर पीछे बैठने वाले पैसेंजर की राइड क्वालिटी वुड बी इवन मोर अफेक्टेड। हैंडलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं शहर में चलाने वाला हूँ, बट समवेयर आई फील कि जो पुरानी थार थी उससे इम्प्रूवमेंट आया है इसमें, बट स्टिल इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो। अब क्योंकि ये एक बहुत छोटी ड्राइव है, आई कैन नॉट रियली गॉड से इसकी माइलेज क्या होने वाली है, बट आई कैन डेफिनेटली से कि नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में जो इंजन नॉइज पहले आता था, जो पुरानी थार थी उसमें कुछ ना कुछ रैटल हर बार होते रहता था। सो वी हैव नेवर बीन एबल टू डू अ प्रॉपर टॉक इनसाइड द कार क्योंकि हर बार इतनी नॉइज आती है। सो इस बार वो सिचुएशन मैंने फेस नहीं की है। ब्रेकिंग इसकी ठीक है, इट फील्स अ लिटिल स्पॉन्जी फॉर श्योर, बट आई फील इट कुड हैव बीन बेटर। जो विजिबिलिटी ये गाड़ी ऑफर करती है वो काफी अच्छी है। आपको मिरर्स की साइज भी काफी बड़ी है और आपको ये गाड़ी में एयरबैग ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, विच आई फील इज फैंटास्टिक। मतलब अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो एंड यू वांट टू गेट दैट स्विच्ड ऑफ, सो इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक चॉइस टू डू। सो ओवरऑल आई लाइक द कार, ये पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई है। आई वांट टू ड्राइव द ऑटोमेटिक, पर हाँ इसकी राइड क्वालिटी कुड बी बेटर। हैंडलिंग तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस कार टू मच, बट जो सिटी में चलाने के लिए आपको वो ठाट चाहिए ना बैठ के चलाने के लिए, वो आपको इसमें पक्का मिलेगा। और जो विजिबिलिटी की बात करते हैं ना, बॉनेट का एज दिखता है वो पूरा दिखेगा आपको, तो वो सब मामलों में गाड़ी जबरदस्त है, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। और अगर आपको एक पर्सनल कार यूज करनी है ऑन अ डेली बेसिस, आई डोंट सी अ रीजन व्हाई यू शुड नॉट कंसिडर द थार। अभी मैंने 80 की स्पीड ऑलमोस्ट टच की एंड जो वाइब्रेशंस हैं वो काफी बढ़ गए हैं और स्टीयरिंग पे भी मुझे, ये देखो स्टीयरिंग पे भी काफी वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। आप मेरी आवाज सुनिए कैसे आ रही है, यू कैन रियलाइज कि वो बाउंस होने की वजह से मेरी आवाज ऐसे आ रही है इसमें। सो डेफिनेटली ये देखिए आप स्टीयरिंग देख रहे हैं कितना शेक आ रहा है इसमें। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे थार में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पहले से बेटर है पर इट्स स्टिल नॉट एट पार जो आप एक्सपेक्ट करोगे ऑन अ 10 to 12 लाख रुपए कार एट द एंड ऑफ द डे। सो अब बारी है वर्डिक्ट की और इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए। सो लेट्स हेड ऑन टू द वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला, अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना है सो यू हैव टू गो एंड ओपन इट, चाबी से ही खुलेगा ये, कोई और तरीका नहीं है इसको खोलने का। सेकंड, आपको मैं एक बहुत कूल चीज दिखाता हूँ अबाउट द कार। अगर आप इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का, एक यहाँ पे थार की बैजिंग है एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा थार का सॉर्ट ऑफ एक एम्बॉस्ड लुक दिया हुआ है जो इसे बहुत कूल बना देता है। तो देखिए वर्डिक्ट की बारी सिंपल है। अगर इस गाड़ी की प्राइस आपको जाननी है तो वो आएगी फ्रॉम 2 अक्टूबर। एंड ओवरऑल अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, एवरीथिंग इफ आई कवर हियर, इस गाड़ी में कुछ मिसिंग नहीं है एंड इट सीम्स टू बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। प्राइसिंग ही डिसाइड कर पाएगी इफ इट्स अ वैल्यू फॉर मनी या नो, पर इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल ये एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, देयर आर मोर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट, जैसे जिमनी आने वाली है, आई डोंट नो व्हेन, बट दैट्स वन मोर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आने वाला है।